बहुत लंबे समय तक तो जंग चलती रही, जद्दोजहद चलती रही अपने आप को दूसरों के जैसा बनाने की, उनके रंग में रंग जाने की, ढल जाने की, एडजस्ट कर लेने की, इंटीग्रेट हो जाने की, मर्ज कर लेने की। लेकिन फिर एक पॉइंट आया ऐसा जब एहसास होने लगा कि मैं एक्चुअली अलग हूँ और ये पॉसिबल नहीं है, मैं डिफरेंट हूँ। इंसाइट आने लगी, परसेप्शन आने लगा, समझ आने लगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा इंसान नहीं था जो बुनियादी तरीके से बता दे कि ये जो थोड़ी थोड़ी अलग अलग तरह से कहानी समझ आने लगी है, इसका एक फाउंडेशन क्या है, ये अलग होने का मतलब क्या है, ये अलग होना क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मायने क्या है मेरे लिए। और फिर एक दिन ये शब्द मुझे अचानक मिल गया और उसके मिलते ही बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे कंसोलिडेट हो गई। जैसे कि मुझे अपने को ही समझने के लिए एक नया नज़रिया, पर्सपेक्टिव मिल गया, दरवाजे खुल गए, एक नई डायरेक्शन मिल गई, बहुत कुछ जो है जुड़ जाने के लिए, जिक्सॉ पजल के एक हो जाने के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो आप प्लीज़ इसको एक लाइक दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आगे इस कंटेंट को शेयर करें, ताकि जैसे मैं कहती हूँ और बहुत सारे जो लोग हैं जिनको इस कंटेंट से हेल्प हो सकती है, उनकी हेल्प जल्दी होना शुरू हो सके। वेल, कमिंग टू माई टॉपिक फॉर टुडे, एम्पैथ। एम्पैथ एक ऐसा वर्ड है जो आजकल अब बहुत यूज़ होने लगा है। ये बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। साइकोलॉजिस्ट भी इसका इस्तेमाल अब करते हैं। ये एनर्जेटिकली तो यूज़ होता ही है, एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में भी इसका एक अपना अलग मतलब बन गया है। पर चाहे जैसे भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए, एक चीज़ तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि एक एम्पैथ जो है वो इंसान होता है जो, जैसे कि एक ऐसे घर में रहना, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मैं अपने शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो एक ऐसे घर में रहना जिसमें खिड़कियां तो हैं, दरवाजे भी हैं, लेकिन उन पे कोई पर्दे नहीं हैं, कोई शीशा नहीं लगा, कोई जाली नहीं लगी, इसलिए बाहर की हवा, तूफान, बाहर के लोगों की नज़रें, उनकी एनर्जी, सब कुछ अंदर खुले तरीके से आ सकती है। आप उसको रोक नहीं सकते, रेस्ट्रेन नहीं कर सकते, बाउंड्रीज नहीं लगा सकते। तो एम्पैथ होना कुछ इसी तरह का होता है, क्योंकि जो एम्पैथ्स होते हैं उनकी एनर्जेटिक बाउंड्रीज, एनर्जी शील्ड्स जो हम सब की होती है, हमारी एनर्जेटिक प्रोटेक्शन होती है, हमारी एनर्जी को और जो हमारा है उसको दूसरे से अलग रखती है। बाहरी जो चीज़ें हैं उसको हमसे कम से कम इंटरमिंगल करने देती है जब तक हम इजाज़त नहीं दे। तो एम्पैथ्स में ये बाउंड्रीज वीक होती है, काफ़ी पोरस होती हैं। इसलिए एम्पैथ्स जो हैं, जो बाहर की एनर्जी है, जो पूरे एनवायरनमेंट में है, बाकी लोगों की एनर्जी, बाकी चीज़ों की एनर्जी के को बहुत इजीली सोक इन करते रहते हैं, अब्जॉर्ब करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं होता है एनर्जेटिकली उसको ठीक से रोक पाने का। एक एवरेज इंसान की जितनी बाउंड्रीज होती हैं स्ट्रॉन्ग, वैसी नहीं होती। दैट्स हाउ दे आर, दैट्स वाई दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव पीपल, दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एनर्जी। और जब हम ये समझें कि सब कुछ तो एनर्जी ही है हमारे आसपास, हम जिससे बात करते हैं, लोग जो हैं वो हमसे कुछ बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, वो शब्द एनर्जी हैं, कुछ नहीं कहकर भी कुछ कहते हैं, वो भी एनर्जी है, कुछ एक्शन करते हैं वो एनर्जी है, कहीं जाते हैं उस जगह की एनर्जी है, ऑफिस जाते हैं उसकी एनर्जी है, बिल्डिंग है उसकी एनर्जी है, नॉइज़ है उसकी एनर्जी है, साइलेंस है उसकी एनर्जी है, पौधों की, पेड़ों की, जानवरों की, हर कम्युनिकेशन, हर एंगेजमेंट, यहाँ तक कि एक टेक्स्ट और ईमेल की भी एनर्जी है। तो जब सब कुछ एनर्जी है तो आप सोच सकते हैं कि एक एम्पैथ विद वीक एनर्जेटिक बाउंड्रीज, उस पर कितना एनर्जेटिक स्टिमुलस होता होगा, कितना इम्पैक्ट होता होगा इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड मेंटली। क्योंकि अपनी एनर्जी फील्ड को, अपनी एनर्जी को दूसरों से अलग रख पाना इन अ वेरी बैलेंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग वे, ये बहुत फाउंडेशनल होता है हमारी वेलबींग के लिए, इनर, मेंटल, इमोशनल, जो है फिजिकल वेलबींग के लिए। तो एम्पैथ्स में यही चीज़ को इसीलिए कहा जाता है कि दे हैव अ गिफ्ट, यू कैन कॉल इट अ कर्स और अ गिफ्ट। अब कर्स है या गिफ्ट है, ये तो कोई इंडिविजुअल एम्पैथ अपने लिए ही डिसाइड कर सकता है, लेकिन मोस्ट एम्पैथ्स हैं जो ये बहुत स्ट्रगल करके उस पॉइंट तक पहुंचते हैं जब वो रियलाइज़ करने लगते हैं एक्चुअली उस पॉइंट पे आके कि जो उनकी बहुत सारे ये जो कर्स की तरह चीज़ें फील होती थी, जैसे कि ये पोरस एनर्जेटिक बाउंड्रीज, इतना कुछ अब्जॉर्ब करना, सोक कर लेना, अपने आप को इफेक्ट करवाना, ये एक्चुअली कैसे गिफ्ट में बदल सकता है। दिस इज़ एक्चुअली गॉड्स प्रेशियस गिफ्ट, क्योंकि भगवान ने साथ में ये एबिलिटी भी दी है कि हम आसानी से सब कुछ डीपली दूसरों से कहीं ज़्यादा बेहतर
परसीव कर पाएँ और फील कर पाएँ। ऐसे बहुत सारे सर्वेज हुए हैं जिसमें माना जाता है कि जो एम्पैथ्स है उनकी पॉपुलेशन दुनिया की बाकी पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत ही कम है, इनफैक्ट जस्ट 1 or 2%, लाइक अकॉर्डिंग टू अ 2007 सर्वे। और ये भी देखा गया है, आजकल मैं भी काफ़ी देखती हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो आजकल अपने आप को एम्पैथ बोलते हैं। लेकिन मैं इसलिए ये क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अपने नार्सिसिज्म के वीडियोस में बताया है कि हर इंसान चाहे वो मीन हो या टॉक्सिक हो, इसका मतलब ये नहीं है वो नार्सिसिस्ट है। वैसे ही हर कोई इंसान जस्ट बिकॉज वो सेंसिटिव है, जस्ट बिकॉज वो बहुत इमोशनल है, या जस्ट बिकॉज उसको किसी ने तंग किया या वो किसी इन्वायरमेंट में किसी स्थिति में परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एम्पैथ है। उसके अंदर एम्पैथी है दूसरों के लिए, इसका भी ये मतलब नहीं है कि वो एम्पैथ है। एम्पैथी को एम्पैथ होने से डिफरेंशिएट करना अब बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसी से शुरुआत करती हूँ। हो सकता है कि 2007 के कंपैरिजन में अभी जो एम्पैथ्स की पॉपुलेशन है दुनिया में थोड़ी बढ़ गई हो। वैसे भी अर्थ की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा अपलिफ्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग और एनर्जेटिकली हायर वाइब्रेट करने लगे हैं। द एनर्जीज ऑफ पीस एंड लव आर राइजिंग ईच डे ऑन अर्थ थैंकफुली। और एम्पैथी भी ज़्यादा लोगों में आने लगी है, लेकिन फिर भी जो है ये तो तय है कि जो एम्पैथ्स की परसेंटेज है, जो एक्चुअल एम्पैथ्स है, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो एम्पैथी की अगर हम बात करते हैं कि एम्पैथी होना क्या होता है। सिंपैथी मतलब किसी के लिए काइंडनेस रखना, सिंपैथी रखना, उनके लिए दया भाव रखना। कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए भाव रखना अपना, आपको उस चीज़ के लिए उनकी मदद करना, वो एहसास होना। एम्पैथी मतलब सिंपैथी से भी आगे बढ़ के, मतलब ना सिर्फ उसके लिए बुरा लगना या उसकी मदद करने का इंस्टिंक्ट होना, बल्कि आप यू वेयरिंग दैट पर्सन शूज़, आप महसूस कर सके कि उसको कैसा महसूस हो रहा होगा जो कोई पीड़ित है या सफ़र कर रहा है। और भी ज़्यादा स्ट्रांगली ये चीज़ फील कर पाना, उसको एम्पैथी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक क्वालिटी है इनकलकेट करने के लिए। लेकिन जहाँ फ़र्क की बात है एम्पैथ होने में और एम्पैथी में, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो क्या कहते हैं एम्पैथी है, जो वो एक बहुत पॉजिटिव ट्रेट है जैसे मैंने कहा, लेकिन वो सोशली कंडीशनड है। हमें सिखाया जाता है, एक अच्छी परवरिश में, एक अच्छी सोसाइटी में हमें कंडीशनिंग की जाती है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए एम्पैथी का ट्रेट होना ज़रूरी है अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए। इसलिए धीरे धीरे वो ट्रेट हमारे में बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी सोसाइटी में वैल्यू होती है, तो हमारे अंदर इंटीग्रेट होता है कि एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे एम्पैथी का लैक होता है वो ह्यूमन बींग्स बहुत कोल्ड हो जाते हैं, क्रूअल हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकोपैथ्स या नार्सिसिस्ट, जहाँ पे एम्पैथी बिल्कुल होती ही नहीं, या फेक एम्पैथी होती है, या फिर बहुत ही मिनिमल एम्पैथी होती है। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी क्वालिटी है, सब में होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने समझाया, एक कल्टिवेटेड, कि हमें पता है ये अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, ऐसे होना चाहिए, तो हमें फील होता है और हमें पता है यही सही बिहेवियर है किसी के लिए। लेकिन बीइंग एन एम्पैथ इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स नॉट समथिंग कल्टिवेटेड और कंडीशन बाहर से कुछ लिया हुआ या समझा हुआ या सीखा हुआ नहीं। आप ऐसे हैं, चाहे बचपन से लेके बड़े होने तक हो गए, या ऐसे ही पैदा हुए थे, या बाद में किसी रीजंस की वजह से आपकी जो अंदर का डोरमेंट सीड था ऑफ बीइंग एन एम्पैथ वो डेवलप होता गया किसी रीज़न से, अपने एनवायरनमेंट की वजह से, चाहे जो भी रीज़न है, लेकिन ये आपके अंदर है, आप वो हो, आप उससे अलग नहीं हो सकते, आपने ऊपर नहीं लिया हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि चाहे आप एम्पैथी दिखा रहे हैं किसी इंसान के लिए, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जेटिक बाउंड्री उससे अलग है। आप उसके लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन शायद दिमाग से या दिल से भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी एनर्जी में, अपनी बॉडी में, अपने इमोशंस में टोटली वो फील नहीं कर सकते। आपकी कैपेसिटी नहीं है जो वो इंसान फील कर रहा है। लेकिन विद एन एम्पैथ एनर्जेटिकली, फिजिकली एंड इमोशनली ऑल्सो वो चीज़ें महसूस कर सकते हैं जो एक दूसरा इंसान जिससे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं या इंगेज कर रहे हैं या जिसका उन पे असर हो रहा है इस समय, वो फील करते हैं। तो एनर्जी, वो ऑफन वो चीज़ें फील करने लग जाते हैं जो दूसरा कर रहा है अपनी बॉडी में, वो सिम्टम्स या अपने एनर्जी फील्ड में वही वाले इमोशंस, और टू द पॉइंट कि वो जो अपने इमोशंस हैं, अपनी जो एनर्जी, उनकी खुद की ओरिजिनल एनर्जी है, वो उससे दूसरे की एनर्जी अलग नहीं कर पा रहे होते। ये कैपेसिटी स्पेशली इनिशियल एम्पैथ्स में, जो अभी अपने आप को ठीक से समझे नहीं होते, खुद के लिए स्ट्रॉन्ग जो बाउंड्री है वो डेवलप नहीं की होती, उनमें स्पेशली ये चीज़ होती है। और यही रीज़न भी है कि एम्पैथ्स इतने परेशान भी होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो डिफरेंट क्यों है।
तो ये वाली चीज़ इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो आप ही बता सकते हैं कि आप सिर्फ सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, एम्पैथी रखते हैं, या आप एक्चुअली एम्पैथ हैं। क्योंकि एक्चुअली जो एम्पैथ हैं उसमें कई सारे ट्रेट्स होते हैं जिनकी मैं अभी बात करूँगी। तो एटलीस्ट उसमें अगर 70 to 80% तो एटलीस्ट मिनिमम अगर आपने वो सारी चीज़ें हैं तो ही आप एम्पैथ के जो है स्केल पे आते हैं। जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो एम्पैथ्स नहीं है, लेकिन अनजाने में, जाने में, क्योंकि उनको ठीक से पता नहीं है, वो अपने आप को एम्पैथ्स बोलने लग जाते हैं। जहाँ पे ऐसा है वहाँ पे वैसे भी मैंने कुछ लोग देखे हैं जो बोलते हैं ये सब कुछ नहीं होता, ये सब लेबल्स कुछ नहीं होते, ये सब अपने आप को अलग कैटेगराइज करने के तरीके होते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि डेफिनेटली इसका मतलब है आप एम्पैथ नहीं हैं, या आपका कोई एम्पैथ से ट्रू इंगेजमेंट नहीं रहा है, डीप इंगेजमेंट या कनेक्शन नहीं रहा है लाइफ में। क्योंकि जो एम्पैथ हैं वो वही समझ पाएंगे कि एम्पैथ होना क्या होता है। अगर आप में से कोई जो ये वीडियो देख रहे हैं एम्पैथ हैं, तो आप डेफिनेटली समझ पाएंगे कि ये कितना अलग हो जाता है दूसरे लोगों से एम्पैथ होना। और इनफैक्ट एम्पैथ सिर्फ कॉमन लोग ही नहीं होते, बहुत सारे एम्पैथ सेलिब्रिटीज़ हैं, सिंगर्स हैं, पोएट्स हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि बहुत सारे जो पास्ट के बहुत ही जो ब्यूटीफुल पोइट्स थे और पेंटर्स थे, जिनको शायद अपने दर्द में, जिनका इतना सारा क्रिएटिविटी निकली, जिसके लिए बाद में दुनिया ने उन्हें बहुत पहचाना और बहुत रिकग्नाइज़ किया, लेकिन शायद उनके जीते जी उनको वो रिकग्निशन नहीं मिली। ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो वो एम्पैथ्स थे क्योंकि वो इतना फील करते थे दुनिया को कि वो उनकी क्रिएटिविटी में बाहर ऐसे निकल के आता था और इसीलिए दुनिया से कनेक्ट हुआ। तो ऐसे भी बहुत लोगों के लिए माना जाता है। तो बहुत एम्पैथ सोल्स हैं। और इनफैक्ट अभी जो है बहुत सारे ऐसे मेडिकल फील्ड के भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं जो एम्पैथ्स हैं, और उन्होंने एक केयर में, जो हेल्थ केयर होता है, जो उनका अपना क्लाइंट से, पेशेंट से डील करने का तरीका है, उसमें एक नया लेवल ले आया, जस्ट बिकॉज वो एम्पैथ्स हैं और वो समझते हैं ये एम्पैथ होना क्या होता है। तो वो अपने क्लाइंट से, स्पेशली जो एम्पैथ्स हैं उनसे स्पेशली वैसे करके डील कर पाते हैं उस लेवल पे, दे कैन रिलेट टू देम। और ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी एक दो किताबें मैंने पढ़ी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एम्पैथ्स के बारे में, ये जो वे ऑफ बीइंग, एनर्जेटिक वे ऑफ बीइंग है, उसके बारे में लिखते हैं। लेकिन मैंने जो दो जनों का सबसे ज़्यादा पढ़ा है वो है डॉक्टर जूडिथ ऑर्लॉफ और डॉक्टर क्रिस्टीन नॉर्थअप। तो उनकी जो समझ है, उन्होंने जो इस टॉपिक को नई जान दी है, डायरेक्शन दी है, उसने बहुत लोगों को हेल्प किया है, वो समझ पाते हैं। इनफैक्ट क्रिस्टीन नॉर्थअप ने ऐसा भी लिखा था कि बहुत सारे उनके पास पेशेंट्स आते थे जो बहुत सारे, जिनको ऐसे सिम्टम्स होते थे जो बाकी डॉक्टर्स उन्हें बोलते थे कि इट्स ऑल इन योर हेड, ये ऐसा कुछ नहीं है आपको आपकी बॉडी में। लेकिन दे बीइंग एन एम्पैथ डॉक्टर, दे कुड अंडरस्टैंड कि एम्पैथ बहुत कुछ फील करता है साइकोलॉजिकली, फिजिकली, वो असली में होता है। वो ट्रॉमास, वो हर्ट्स या वो सेंसिटिविटी असली में होती है, उनको फील हो रही होती है, उनकी बॉडी में क्रिएट करती हैं चीज़ें, तो वो उस तरह से अपने पेशेंट से कनेक्ट कर पाती है। तो इनफैक्ट डॉक्टर्स भी हैं जो एम्पैथ्स हैं और खुले से बताते हैं। तो एम्पैथ जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये तो जिसको मानना है ये चॉइस है, बट हम जानते हैं कि हम क्या है और क्यों एम्पैथ हैं और कैसा फील होता है। मैं अभी आज ये भी कह सकती हूँ कि मैंने बहुत सारे अब तक एम्पैथ लोगों से अब तो डील कर चुकी हूँ, कॉन्शियसली अवेयर होने के बाद कि एम्पैथ होना क्या होता है। और जहाँ भी मैंने डील किया हो, चाहे मेरे कुछ एम्पैथ फ्रेंड्स हों, चाहे मैं उनसे थोड़ा सा मिली हूँ, कभी कभार मिली हूँ या एक बार मिली हूँ एज एन एक्वेंटेंस या इन हीलिंग सर्कल, कहीं भी मिली हूँ, लेकिन मैं हर बार जितना भी मेरा इंटरेक्शन किसी एम्पैथ से रहा है, चाहे थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो, मैंने हर बार एक डिफरेंट एनर्जी डेफिनेटली फील किया एज कम्पेयर to what I feel with other people who are non-empaths। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहना चाह रही हूँ कि बाकी जो लोग हैं वो अच्छे नहीं होते। दुनिया में इनफैक्ट अच्छे डिसेंट लोग कहीं ज़्यादा है, बुरे लोगों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन जो एम्पैथ्स की एनर्जी होती है, जो उनका गिव करने का तरीका होता है, समझने का, डीप जानने का, रिलेट करने का, जो देने का तरीका होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। बहुत एक डिफरेंट ऑथेंटिसिटी आती है। और जो मैं मिस करती थी, जो मैं अपने आप में समझती थी, या जो मैं मिसफिट फील करती थी, जो बहुत एम्पैथ्स ऑफन मिसफिट फील करते, दूसरों के जैसा नहीं फील करते, इसलिए अकेला फील करते ऑफन, वो चीज़ें मैंने वो सब इम्पैक्ट्स में देखी। वो सारी चीज़ें मैंने देखी कि ये तो मेरे जैसे ही हैं। तो ये एम्पैथ होना तो डेफिनेटली इज़ अ रियलिटी। मुझे सबसे पहले कैसे पता चला था कि मैं एम्पैथ हूँ? आई वॉज गाइडेड टू दिस टर्म इन सम ऑनलाइन आर्टिकल। बहुत अच्छा सा कोई आर्टिकल था, मैं कहीं पढ़ रही थी। और जैसे कि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, कोई कोइंसिडेंस नहीं होते। आई वॉज डेफिनेटली मस्ट हैव बीन गाइडेड टू रीड दैट।
तो वो टर्म से मुझे पता चला, मुझे लगा अरे ये तो मैं हूँ, ये तो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जिसे मुझे ही डिस्क्राइब कर रही है, एंड इट जस्ट समथिंग जस्ट क्लिक्ड एंड आई न्यू कि ये तो टर्म मेरे लिए। उसके बाद तो मुझे और काफ़ी लोगों ने जो एनर्जी पढ़ लेते हैं या जो साइकिकली भी गिफ्टेड होते हैं, उन्होंने मुझे बताया पूछने पर कि नहीं आप एम्पैथ हैं। तो और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से खैर अब तो मुझे मालूम ही है कि मैं एम्पैथ हूँ। तो ये वाली चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी, क्योंकि आपको भी किसी तरह से पता चला होगा कि आप एम्पैथ हैं और क्यों हैं। तो अब हम बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग ट्रेट्स की जिससे हमें पता चलता है कि हम एम्पैथ हैं। तो क्या है वो सारे ट्रेट्स, उनके बारे में बात करते हैं। अब जब एम्पैथ्स के ट्रेट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो अनडाउटेडली फीलिंग, क्योंकि एम्पैथ्स फील सो मच एंड सो डीपली, सो इंटेंसली। और ये इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने कहा उनकी एनर्जेटिक बाउंड्रीज बहुत पोरस होती है, सब कुछ आराम से आता जाता है बिना किसी फिल्टर के, सब कुछ हमारे आसपास एनर्जी है, तो ऑब्वियसली हर चीज़ उनके लिए बहुत एनर्जेटिकली स्ट्रांग होती है। एवरीथिंग हैज़ द पावर टू स्टिमुलेट देम सो मच, क्योंकि कुछ फिल्टर नहीं हो रहा, उसकी बाउंड्रीज स्ट्रांग नहीं है टू कीप इट बैक, तो इसलिए वो इतना स्ट्रांगली फील करते हैं। सब कुछ अपने बारे में, दूसरे के बारे में, दुनिया के बारे में वो इसको हेल्प नहीं कर सकते, वो ऐसे ही होते हैं, दूसरों को ऑफन समझ नहीं आता है और इतना वो फील करते हैं कि वो रोते भी बहुत हैं ऑफन। अब यहाँ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि एम्पैथ्स रोते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वीक होते हैं। ऑन द कॉन्ट्री दे आर सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल देयर आर। इसके बारे में मैंने एक एम्पैथ की जो शब्दों में भी पढ़ा था क्लियरली कि एम्पैथ्स वीक नहीं होते। अगर वो वीक होते तो उनको इतना कुछ सहना पड़ता है, अगर वो वीक होते तो वो शायद क्लिनिकली कन्फाइंड होते बहुत सारे अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए रोते हैं, इतना इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि दैट्स देयर वे ऑफ रिलीज, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी आती है उनके अंदर, इतनी सारी चीज़ों की एनर्जी, इट्स लाइक अ स्टिमुलस ऑन स्लॉट। तो वो इतना भर जाता है, इतना उसको रिलीज चाहिए, चाहे वो गुस्सा है बहुत ज़्यादा तो रोते हैं, रेज में है तो रोते हैं, हर्ट है तो रोते हैं, मिसअंडरस्टूड फील कर रहे होते हैं तो रोते हैं, क्योंकि ये रोना उनके लिए कोई वीकनेस से नहीं होता, इट्स जस्ट वे दे आर ऑफ रिलीजिंग दैट एक्सेसिव एनर्जी जो उन्हें फील हो रही है, दैट एक्सेस ऑफ इमोशंस दैट दे आर फीलिंग सो डीपली इंटेंसली, इसलिए वो रोते हैं। तो फीलिंग का तो बहुत डीप कनेक्शन है। और अब जब मैं लुक बैक करती हूँ बहुत सारी चीज़ों पर भी जो मैंने पास्ट में देखी है, शायद लोगों को भी देखा है, इंक्लूडिंग ऑन सम रियलिटी टीवी शोज इन द पास्ट जो कि रोते थे काफ़ी। अब मैं समझ पाती हूँ कि कुछ लोग और भी जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रोने के अलावा, मैं अब समझ पाती हूँ कि उनमें से वो वाले लोग एम्पैथ्स थे, कुछ लोग एम्पैथ्स थे, कुछ लोग जो मेरी ज़िंदगी में किसी किसी मोड़ पे आए और अब मैं समझ पाती हूँ अरे ये तो एम्पैथ्स थे क्योंकि इनमें ये सारी चीज़ें थी। तो एम्पैथ होना एक बहुत ही डीपली फील करने वाली जो है स्टेट होती है। यू फील एवरीथिंग डीपली, आप कुछ भी बहुत लाइटली फील यूजुअली नहीं कर पाते। इंट्यूशन, इनसाइट, साइकिक एबिलिटी, परसेप्शन, ये सब जो चीज़ें हैं यूजुअली एम्पैथ्स में बहुत स्ट्रांग होती है। ऑफ कोर्स डिफरिंग डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एम्पैथ्स, लेकिन आम लोगों से बहुत डिफरेंट होती है। दे आर यूजुअली वेरी इंट्यूटिव पीपल और बहुत सारी चीज़ों को वो भांप जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस की एनर्जी वो भांप जाते हैं, लोगों के बारे में भांप जाते हैं। और इसमें हमेशा मुझे ध्यान आता है जो लेटेस्ट जो शर्लक होम्स का कैरेक्टर प्ले करते हैं उनके बारे में, क्योंकि उस सीरीज़ में हमेशा दिखाते हैं कि जैसे उनके दिमाग में फटाफट मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है किसी स्ट्रेंजर से मिलते ही, और वो फटाफट इन्फ्रेंस कर लेते हैं कि ये जो है क्या है, व्हाट दिस पर्सन इज ऑल अबाउट, और अपना जो फीडबैक है वो दे देते हैं उस इंसान के बारे में। तो शर्लक होम्स इम्पैथ्स होते हैं ऐसा मैं नहीं बोल रही, लेकिन कुछ इसी तरह से सबकॉन्शियस लेवल पे बिना उनके कोई लॉजिक, रीजन, जजमेंट लगाए, लेकिन सबकॉन्शियस में क्योंकि वो एनर्जी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनर्जी, रिमेंबर, सब खुलेआम एनर्जी आती है और एनर्जी ही हमारी इंफॉर्मेशन कैरी करती है। हम सब एनर्जेटिक बींग्स हैं, एनर्जेटिक सर्टन वाइब्रेशन पे होते हैं, एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी। आप मेरा एनर्जी वाला, वाइब्रेशन वाला वीडियो देख सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा और समझना चाहते हैं तो जब हम सब एनर्जी है तो हमारी एनर्जी से हम सब सेंस कर सकते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में होती है। तो क्योंकि ये एम्पैथ्स की एबिलिटी है, वो इतने एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, तो वो एनर्जी, हमारे सटल जो एनर्जी होती, उससे सब कुछ
बिना सोचे वो पढ़ पाते हैं, उनकी इंट्यूशन, इंसाइट और डीपर चीज़ों में जाने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, डिपेंडिंग। कई एम्पैथ्स ऐसे होते हैं जो बचपन से साइकिकली गिफ्टेड होते हैं, कईयों को चीज़ें दिखती हैं जो कि 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, कई एम्पैथ्स इसलिए साइकिक हीलर्स भी बन जाते हैं, कई एम्पैथ्स मीडियम्स बन जाते हैं क्योंकि उनको बचपन से ये क्षमता होती है जो उन्हें समझ नहीं आती, बड़े होते होते समझ आती है। सब में नहीं लेकिन कुछ में होती है। फील तो इमोशनली डेफिनेटली करते हैं। सो एम्पैथ्स आर what we call क्लेयर सेंटिएंट, मतलब वो दूसरे के इमोशन अपने अंदर फील कर पाते हैं और किसी चीज़ की एनर्जी, इमोशनल एनर्जी फील कर पाते हैं, उसको क्लियर सेंटिएंट बोलते हैं। तो कहीं क्लियर वॉयंट होते हैं, मतलब वो देख पाते हैं, आंखें बंद करें या मेडिटेशन करें उनको कुछ इंफॉर्मेशन दिख जाती है, तो बहुत कुछ होता है। तो ये वाली जो एबिलिटीज़ होती हैं इस तरह की, जो जिसको हम मिस्टिक एबिलिटीज़ या साइकिक एबिलिटीज़, जो बाकी इंसानों में भी हो सकती हैं अगर वो ट्रूली इस पर काम करें, तो वो नेचुरली बहुत सारे एक लेवल तक एम्पैथ्स के अंदर होती हैं। ये चीज़ जो है एम्पैथ्स के बारे में, ये मुझे पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है और पर्सनली मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ अपने अंदर, और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एम्पैथ traits as well as gifts to have, और वो है lie detecting machines. So empaths are almost like lie detecting machines क्योंकि वो फेकनेस के थ्रू एकदम देख पाते हैं, जैसे मैंने अभी पिछला एग्जाम्पल में ही दिया विद दैट परसेप्शन। अब ये एबिलिटी ऑफन इतनी स्ट्रांग होती है, अगर किसी की अभी डेवलप नहीं हुई है तो भी, या डेवलप और हो गई है तो आई थिंक 80 to 90% जो एम्पैथ्स 80 to 90% तक वो कैरेक्टर के अच्छे जज होते हैं। 10% बीइंग ह्यूमन बीइंग गलती हो सकती है कुछ भी इम्पेचुअसनेस में या कैसे भी जल्दी में, लेकिन अगर वो एक्चुअली किसी इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हैं या इंगेज कर रहे हैं या उनको इंट्यूटिवली शो रहा है तो वो ऑफन सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। तो कौन इंसान क्या बोल रहा है, उसके बोलने के पीछे का अर्थ क्या है, जो वो नहीं बोल रहा उसका क्या मतलब है, जो वो बोल रहा है वो सच है या झूठ है, जो वो इंटेंशन बोल रहा है वो सच है या झूठ है, जो एक सिचुएशन है या सर्कमस्टांस है या इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो प्रॉमिस कर रही है, जो बोल रही है, जो खुद को दिखा रही है, जो प्रमोट कर रही है, वो सच है या नहीं है, कोई गुरु है वो सच है या नहीं है। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें भाप पाना, उसकी एनर्जी पकड़ पाना कि वो ट्रूथ से नहीं आ रही, वो उसमें कुछ फेकनेस है, चाहे 100% झूठ नहीं हो लेकिन कुछ है जो सही नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है पूरा। तो ये चीज़ें लोगों के बारे में, इंसानों के बारे में, कोलीग्स के बारे में, एक्वेंटेंसेस के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली मेम्बर्स के बारे में, एम्पैथ्स की एबिलिटी ये बहुत स्ट्रांग होती है। और क्योंकि ये रैशनल माइंड से नहीं आती है, ये बियॉन्ड दैट से आती है, एक एनर्जी सेंसिटिविटी के थ्रू आती है, तो ये एनर्जी ये क्वांटिफाइबल नहीं है, इसको मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए ऑफन एम्पैथ समझा नहीं पाते दूसरे लोगों को, जो इतनी इजीली समझ नहीं पाते, उनको बहुत समय या बहुत प्रूफ या बहुत झटके चाहिए होते हैं किसी के बारे में समझने के लिए। एम्पैथ्स फटाफट समझ जाते हैं। तो जो एम्पैथ्स के साथ रहते होंगे, जानते होंगे अब तक, वो शायद समझ पाए होंगे कि नहीं, इनका जो कैरेक्टर जजमेंट का जो एबिलिटी है वो ऑफन सही निकलती है, तो उसको उस अटेंशन देनी चाहिए। तो ये वाली एबिलिटी जो फेकनेस को देखने की और वो एम्पैथ्स में डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होती है। और सिर्फ बातों से ही नहीं, किसी तरह से टेक्स्ट में भी, ईमेल में भी वो एनर्जी पढ़ पाते हैं बहुत ऑफन। कुछ गलत है या गड़बड़ है, या जो इंसान ने लिखा है वो मतलब नहीं है, या कोई आपसे वापस बात करेगा या नहीं करेगा, या आपको कुछ बोला है वो होगा, ऐसी इंट्यूटिव एबिलिटी, ऐसे लुक थ्रू करने की एबिलिटी जो है उनके अंदर होती है। और उनको फेकनेस बिल्कुल पसंद भी नहीं होती। एम्पैथ्स आर स्ट्रांगली अवर्स टू fakeness in people, fakeness in promises, fakeness in situations, institutions, fakeness in spiritual people. उनको जो authenticity वो बहुत पसंद है, चाहे वो imperfection हो, bad side हो, good side हो, लेकिन authentic side हो, pure side हो, जो आप असली में है वो side हो। तो empaths खुद भी यही ऐसे ही कनेक्ट करना चाहते हैं लोगों से इस लेवल पे ही, जो ट्रूथ के लेवल पे हो। तो उन्हें फेकनेस किसी भी तरह की नहीं पसंद, इसीलिए पार्टीज बहुत ज़्यादा या सुपरफिशियल इंटरेक्शन, पेटी इंटरेक्शन उन्हें नहीं पसंद आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो एम्पैथ्स हैं वो क्या कहते हैं, हंसी मजाक पसंद नहीं करते, या ह्यूमर पसंद नहीं करते, या छेड़खानी पसंद नहीं करते, या लाइट कॉन्वर्सेशंस पसंद नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं ये सब। लेकिन इसका सिर्फ यही मतलब है कि अगर कोई इंटरेक्शन, कोई फ्रेंडशिप या कोई इंगेजमेंट या कोई ग्रुप सिर्फ इसी पे आधारित है, उसका कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल बेसिस नहीं है, तो एम्पैथ्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी एनर्जी उससे ड्रेन होती है।
है, वो फेकनेस से ड्रेन होती है। अगर उनके साथ कोई डीपली इंगेज्ड है, डीपली इन्वॉल्व है, डीपली समझने का रिलेशन है, चाहे वो रोमांटिक हो या प्लेटोनिक हो, फ्रेंडशिप हो, और उसी के साथ फिर वो हंसी मजाक या लाइटर टॉपिक्स भी करना चाहेंगे। अगर रिलेशनशिप ही सारी एक स्मॉल टॉक में और पेटी सुपरफिशियल बातों पे बेस्ड है, एक जो बस बाहरी दिखावे का तरीका, तो उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होते। उनको उस तरह की फेक चीज़ें, फेक इंटरेक्शंस, फेक एनर्जी, फेक गिव एंड टेक पसंद नहीं होता है। इम्पैथ्स के जब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं या कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटरेक्शंस होते हैं, या उनके इन्वायरमेंट में, जैसे कि घर पे, ऑफिस में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटरेक्शंस होते हैं कि ऑफिस में कुछ अनप्लेजेंट हुआ या किसी ने कुछ कहा तो, या कोई चिल्लाया, इस तरह की चीज़ों से उनको बाहर आने के लिए, अपने आप को वापस एक बैलेंस, एक न्यूट्रल इमोशनल एनर्जेटिक प्लेस पे लाने के लिए उनको दूसरों से कंपेयर्ड बहुत ज़्यादा समय लगता है, और वो बहुत जल्दी ड्रेन भी हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। क्योंकि अगेन ड्रेन इसलिए क्योंकि हमारी एनर्जी जब सक होती है ज़्यादा, सब कुछ एनर्जी, और हमारी ईजीली एनर्जी सब कुछ अब्जॉर्ब करती है, सब कुछ जो हमारे अच्छे के लिए नहीं है, और ईजिली सक ऑफ भी होती है, तो हम जल्दी ड्रेन हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली। चाहे ज़रूर नहीं हमने बहुत भाग दौड़ करके ऐसे फिजिकल लेबर की हो। एट द एंड ऑफ अ हार्ड ऑफिस डे, एम्पैथ्स विल डेफिनेटली बी मोर ड्रेन्ड देन द रेस्ट ऑफ द पीपल। कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में, 9 to 5 इन्वायरमेंट में, ओवर एम्बिशियस, ओवर रूथलेस, ओवर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जो है एम्पैथ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं। दोज आर यूजली नॉट द आइडियल काइंड्स ऑफ जॉब्स फॉर एम्पैथ्स। बहुत ज़्यादा ऐसे इंटेंस सेटिंग्स में जहाँ वो दूसरों को सर्व कर रहे हैं, या हॉस्पिटल सेटिंग्स जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं दूसरों की, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, इलनेस है, वीकनेस है, सफरिंग है, वहाँ भी एम्पैथ्स बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाते हैं। तो इस तरह की ये जो एनर्जी बाउंड्रीज, बिकॉज उनकी बहुत सब कुछ सोक करती है। तो ऐसा नहीं है कि एवरेज लोगों के साथ कुछ दिन में ख़राब हो, या वर्क प्लेस पे हो, या कुछ भी हो, नेगेटिव इमोशनल इंटरेक्शन हो, तो उन पे असर नहीं होता। सब ह्यूमंस है, डेफिनेटली असर होता है। लेकिन ये सिर्फ कहने का मतलब, और जो मैंने खुद के साथ भी ऑब्जर्व किया, इनफैक्ट दैट वाज वन ऑफ द वेज थ्रू लाइफ बिकॉज ऑफ विच आई रियलाइज कि मैं डिफरेंट हूँ। सबको इतना समय नहीं लगता, मुझे इतना फील होता है, इतना फील होता है, ये तो ठीक लग रहे हैं, दिस पर्सन गॉट ओवर इट, दिस पर्सन वाज ओके, छोटी छोटी चीज़ को लेके कुछ, लेकिन बहुत डीपली, क्योंकि वो एनर्जी इंटरेक्ट करती है, बहुत डीपली फील होता है। समय लगता है अपनी एनर्जी वापस क्लेम करने में, समय होता है वापस एक बैलेंस तरीके से आने में। टिल देन दे वांट टू बी शट ऑफ, दे वांट टू जस्ट रेजुवनेट, दे वांट टू प्योरीफाई, दे वांट टू शट देमसेल्व्स ऑफ फ्रॉम द अदर आउटसाइड एनर्जी। इट टेक्स देम टाइम, और वो जल्दी ओवरवेल्म भी होते हैं इसीलिए, और जल्दी से उससे निकल भी नहीं पाते हैं। ये वाली चीज़ें एम्पैथ्स के साथ होती है। ऑफ कोर्स टिल द टाइम दे लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स इन अ मोर एम्पावर्ड वे, जो किसी और वीडियो का टॉपिक होगा। इसी पहले पॉइंट से अब कनेक्टेड मेरा ये वाला पॉइंट है, विच इज़ सॉलिट्यूड, यानी कि तन्हाई। तो ये हर एम्पैथ की नीड है विदाउट फेल। अब बाकी लोगों को भी कभी कभी तन्हाई अच्छी लगती है, लेकिन मोस्ट लोगों को जो मैंने देखा है वो 1 या 2 दिन भी अगर किसी से इंटरेक्शन नहीं हो, बात नहीं हो, या चैट नहीं हो, या फ़ोन पे नहीं, या फिजिकली नहीं, या किसी ग्रुप का वो पार्ट नहीं हो, तो वो परेशान हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, डिप्रेस होने लग जाएंगे। लेकिन दिस इज़ नॉट सो विद एम्पैथ्स। एम्पैथ्स आर द काइंड ऑफ पीपल जो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अकेले बिता सकते हैं विदाउट फीलिंग लोनली। जो लोनलीनेस है उनके लिए, सॉलिट्यूड जो है वो लोनलीनेस नहीं होता, विच डज़ नॉट मीन कि उनको वो एंटी सोशल हैं, या उनको लोगों के साथ मज़ा नहीं आता, या उनको अपने लोग पास नहीं चाहिए। उनको चाहिए, लेकिन बहुत चूज़ करके। लेकिन जब वो ऐसे लोगों के साथ भी रहते हैं जो जिनके साथ वो बहुत खुश रहते हैं, जो उनकी एनर्जी को समझते हैं, तब भी एक एम्पैथ को एक एवरेज इंसान से कहीं ज़्यादा स्पेस चाहिए। दैट्स वाई यूजुअली जॉइंट फैमिलीज़ या बहुत बिग ग्रुप्स जहाँ से आप निकल नहीं सकते, दीज आर नॉट द बेस्ट स्पेसेस फॉर एन एम्पैथ। एक एम्पैथ को चाहे वो कहीं भी रहता, उसको अपनी जगह एटलीस्ट फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए ही चाहिए, अपनी अलग फिजिकल स्पेस, अपनी जगह जहाँ पे वो रिचार्ज हो सके, वो अपनी एनर्जी वापस क्लेम कर सके, जहाँ पे वो अपनी साइलेंस में अपने थॉट से, अपने इनर साइड से कनेक्ट हो सके। सारा टाइम लोगों के बीच ही रहना, बातचीत ही करना, बहुत एक्सेसिव नॉइज, चैटर, बहुत लाउड साउंड्स, लाउड टीवी इन द बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें एम्पैथ्स को डिस्टर्ब करती हैं, उन्हें इरिटेट करती हैं, उन्हें ओवरवेल्म और ज़्यादा करती है। तो सॉलिट्यूड, तन्हाई एम्पैथ्स को बहुत पसंद है। इट्स वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स टू इंडल्ज इन एंड दे एब्सोल्युटली लव इट। तो एम्पैथ्स के लिए सॉलिट्यूड जो है ना सिर्फ पसंद है, बल्कि उनकी ज़रूरत है फॉर देयर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेल बीइंग, लिटरली। अब जिसे सॉलिट्यूड बहुत पसंद है, तो ये बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि उसे नेचर नहीं पसंद हो। तो दैट्स माय नेक्स्ट पॉइंट कि
एम्पैथ्स को नेचर बहुत पसंद है, यूजुअली दे आर नेचर लवर्स। अब डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ रहते हैं या क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो अपने लिए किस तरह का जो नेचुरल एनवायरनमेंट ढूंढ सकते हैं, चाहे वो बहुत बड़ा सा बगीचा हो या पार्क हो या घना जंगल हो या फिर छोटा सा आंगन या थोड़ी सी जगह जहाँ पे एक पौधा रखा हुआ है और थोड़ा सा आसमान दिखता है, वो अपने को खुश कर लेंगे। लेकिन उतनी सी जगह उन्हें चाहिए टू बी इन नेचर, जो एक क्योंकि प्योर एनर्जी जो है उनको रेजुविनेट करती है। जैसे लो वाइब्रेशनल एनर्जी हमें डिप्लीट करती है, ड्रेन करती है, वैसे ही जो प्योर एनर्जी होती है वो हमें अपलिफ्ट करती है, हमें और देती है, तो हमें प्यूरिफाई करती है, हमारी एनर्जी बढ़ाती है। तो वो प्योर एनर्जी जो है, जो नेचर की होती है, जो नेचर के तत्व, जो प्योर तत्व होता है, कुछ भी जो नेचर का होता है, पेड़ पौधे, बीज, बर्ड, स्काई, हवा, तो उन्हें बहुत समय जितना भी हो सकता है वो अकेले बैठ के तन्हाई में नेचर में आराम से बिता सकते हैं। नेचर इज़ लाइक देयर फ्रेंड्स। दिस द सेम थिंग इज़ फॉर एनिमल्स। एनिमल्स उन्हें बहुत पसंद है, जो एनिमल्स की एक प्योरिटी होती है, एक इनोसेंस, वो नेचुरल कनेक्ट करती है एम्पैथ्स के साथ। एंड बहुत ही कम ऐसे एम्पैथ्स होंगे जो एनिमल्स से प्यार नहीं करते या एक नेचुरल अफेक्शन फील नहीं करते, स्पेशली फॉर डॉग्स एंड कैट्स, क्योंकि यूजुअली ये वाले पेट्स होते हैं। तो लव फॉर नेचर एंड एनिमल्स is one of the most integral things most empaths usually have. Empaths are one of the best and most loyal and most dependable friends one can anytime ever have. और इतने डिपेंडेबल होते हैं कि वो जिनके लिए लॉयल हैं, जो जिन्हें सच में उनकी लाइफ का पार्ट हैं फ्रेंड्स, वो बहुत हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई वो फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं या सिर्फ अच्छे समय के फ्रेंड्स हैं। दे विल बी योर ऑल टाइम फ्रेंड्स, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो एक्स्ट्रा जाकर ही आपके लिए करेंगे। जब कोई दुखी होता है स्पेशली फ्रेंड, तो उनको लगता है हम क्या कर दें उन्हें ठीक करने के लिए, क्या एडवाइस दे दें, क्या विजडम दे दें, क्या बोल दें, क्या फिजिकल एफर्ट कर दें, कैसे खुश कर दें, क्या कर दें। तो दे आर प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट नॉट जस्ट कि मेंटली बट इमोशनली, इन दे ऑल एनर्जेटिक प्रेजेंस वो प्रेजेंट होते हैं, जिनके लिए भी चाहे उनकी फैमिली या फ्रेंड, दे आर डिपेंडेबल, लॉयल। और इनफैक्ट यही एक उनके लिए अनफॉर्चुनेट बात भी बन जाती है, क्योंकि वो जैसे दूसरों के लिए होते हैं वैसे ही वो खुद के लिए भी एक्सपेक्ट करते हैं। अब जो नॉन एम्पैथ्स होते हैं वो यूजुअली ऐसे नहीं होते हैं, एटलीस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो उस तरह से लोग उतने डीप लेवल पे प्रेजेंट हो ही नहीं पाते जितना एम्पैथ्स प्रेजेंट होते हैं। और इसलिए एम्पैथ्स ऑफन दे फील लेफ्ट आउट, दे फील हर्ट, दे फील डिसअपॉइंटेड एंड दे फील बिट्रेड। दैट्स अ नेचुरल पार्ट। चाहे लोगों की कईयों की इंटेंशन होती है, ऐसे नहीं करते हैं, वो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती, चाहे जान के करते हैं या उनसे ये नहीं हो पाता, व्हाटएवर। लेकिन जिस तरह से एम्पैथ अपना टाइम, अपनी प्रेजेंस जो इन्वेस्ट करते हैं, दे विल ऑलवेज बी प्रेजेंट फॉर यू। कुछ प्रॉमिस किया तो करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि आपको वेट करवा रहे हैं या आपको कुछ बोला लेकिन करा नहीं, ऐसे नहीं होते। तो ये वाली चीज़ें भी मेरा मतलब था जब मैं बोल रही थी कि जितना मैंने एम्पैथ से इंटरेक्ट किया है, मुझे डिफरेंस लगा है, उसमें ये सब भी चीज़ें जो है मौजूद हैं। तो एम्पैथ्स विल ऑलवेज बी सुपर डिपेंडेबल, लॉयल, कुछ बोला है तो करेंगे नहीं, नहीं कर सकते तो बोलेंगे नहीं, जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ही करेंगे। और इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो दे ऑफन end up getting exploited by people, unscrupulous people, जो उनकी सिंपैथी का, उनकी एम्पैथी का, उनकी केयरिंग, जो सेंसिटिविटी का फ़ायदा उठाते हैं एंड दे डोंट गिव बैक या एक्सप्लॉइट करते हैं। और जब तक एम्पैथ्स को ये समझ नहीं आ जाए, अनलेस एंड अनटिल उनमें ये समझ शुरू से नहीं है, तो इस तरह से भी होता है। एंड उनको सेम वो वाली केयर, सेम जो इमोशनल डेप्थ है नहीं मिल पाती है, क्योंकि बहुत डीप होते हैं एम्पैथ्स। उनको सुपरफिशियल ऊपर के जो रिलेशनशिप्स हैं, हाय हाउ आर यू, व्हाट्सअप टाइप के नहीं चाहिए होते। अगर कोई पूछे, जैसे हम बोलते कि आप कैसे हैं, तो आई एम फाइन के बजाय वो सुनना पसंद करेंगे कि आप एक्चुअली कैसे हैं, क्योंकि वो वैसा ही कनेक्शन ढूंढते हैं, उस डेप्थ का, उस लेवल का, उस ऑथेंटिसिटी का, उस ट्रूथ का, और वो वैसे ही खुद को भी दर्शाना चाहते हैं दूसरों के लिए। और दुनिया में ऐसा बहुत कम ही होता है, इसलिए यूजुअली दे एंड अप बीइंग लोनर्स। नॉट दैट दे आर ऑलवेज अनहैप्पी, ऐसा नहीं है, वो अपनी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन इसलिए बहुत चुन चुन के वो लोग अपने सर्कल में डाल सकते हैं। और ऑफन ऐसा कोई ज़्यादा होता नहीं है, तो वो मिसफिट फील करते हैं। और क्या कहते हैं, दे ऑल्सो इसी एबिलिटी से दूसरी भी कनेक्टेड होती है, बीइंग ग्रेट लिसनर्स। तो ऑफन ऐसे देखेंगे एम्पैथ्स की स्ट्रेंजर्स भी होते हैं कहीं पे, उनको वो एनर्जी सेंस होती है, तो वो अपना बहुत सारा कुछ शेयर, दुख दर्द शेयर कर देते हैं एम्पैथ के साथ, जो एम्पैथ सुनने में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि अगेन एज आई सेड, डीप कनेक्शन, डीप लेवल ऑफ कनेक्शन ढूंढते हैं वो दूसरों से। तो चाहे कोई और भाग जाए थोड़ा सा सुन के, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसको सुनना नहीं है, उसको बोरिंग लगता है या उसको लगता है कहाँ फंस गए, वहीं एम्पैथ सुनना चाहेगा, जानना चाहेगा। और ऐसे में ऑफन एम्पैथ्स जो स्पेशली अपना ध्यान नहीं रख
सकते, दे विल एंड अप बीइंग ड्रेन्ड अगेन, एंड अप बीइंग गिविंग अवे टू मच। इंस्टिंक्ट होता है कि हाँ, लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, अगर कोई दुखी दिख रहा है या परेशान दिख रहा है तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, दैट हेल्पिंग इंस्टिंक्ट इंस्टेड ऑफ टर्निंग द अदर वे, ये बहुत नेचुरल होता है। अब ये नहीं बोल रही अगेन दूसरे लोगों में नहीं होता, लेकिन एक डिफरेंट तरह से नेचुरली एम्पैथ में आता है, और बहुत डीपर तरह से, कि और डीपर तरह से हम कैसे हेल्प, एक्चुअली ऐसे कैसे हेल्प कर सकें जो सिर्फ ऐसे नहीं करने के लिए, बट जो डिफरेंस कर सके उस इंसान के लिए, ऐसे कैसे हम हेल्प करें जो ऑथेंटिक हो, जो प्योर हो, जो डीप हो, जो सच में डिफरेंस करे। तो ऐसी टेंडेंसी रहती है एम्पैथ्स की हेल्प करने की। ये वाली चीज़ कभी कभी उनके लिए हार्मफुल भी हो जाती है। एम्पैथ्स लव एन एनवायरमेंट ऑफ पीस, काम, हार्मनी। ऐसा नहीं उन्हें एक्साइटमेंट अच्छी नहीं लगती या पार्टीज अच्छी नहीं लगती, डिपेंडिंग अगेन ऑन नेचर। कुछ एम्पैथ्स एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं या एम्बीवर्ट होते हैं, जैसे मैं एम्बीवर्ट हूँ। लेकिन एक समय था मुझे पार्टीज़ वगैरह सब कुछ बहुत पसंद था, लेकिन उसमें भी मेरी लिमिट होती थी। एक पॉइंट के बाद इनफ, आई वुड गेट ड्रेन्ड। तो बहुत ज़्यादा उनको, बहुत ज़्यादा, और स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर्स के साथ जहाँ पे अपने लोग नहीं, डीपली उनको वो वाले कनेक्शंस, वैसी वाली पार्टिंग, वैसे वाला सुपरफिशियल घूमना फिरना पसंद नहीं है। तो उनको बहुत एक, उनके लिए ये इन्वायरमेंट बहुत नॉइज़ क्रिएट करता है। तो वैसे ही उनको जो पीस की एनर्जी है, काम की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, और वॉयलेंस जो है वो उन्हें बिल्कुल जो है रास नहीं आती है। अब वॉयलेंस ऑब्वियसली फिजिकल सराउंडिंग में हो या फिर टीवी में हो, तो जो फिजिकल वायलेंस है उसको देखना भी, इनफैक्ट इवन ऑन टीवी स्क्रीन, इट मेक्स देम लिटरली फिजिकली सिक इन देयर स्टमक। तो जो मैं ऑफन जो मूवीज़ अगर हॉल पे भी लगी हो, मुझे पता है उसमें बहुत वायलेंट सीन्स हैं, किसी को टॉर्चर के या किसी भी तरह के, तो मैं वो मूवीज़ देखने नहीं जाती हूँ। इवन अपने घर पे टीवी पे मैं वो चीज़ें अवॉइड करती हूँ देखना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दूसरों से स्ट्रांगली इफेक्ट होता है। दूसरे जने शायद वो चीज़ देख पा रहे होते हैं, उन्हें पता है मूवी में चल रही है, इफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन मुझे फिजिकली फील होने लग जाती है, फिजिकली इफेक्ट होता है टू द पॉइंट आई कैन नॉट वॉच। तो violent is like they are highly averse to violence of any kind, और उनको जो एक फील गुड एनर्जी वाली, एक जो हाँ, जो प्योर काम पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी वाली चीज़ें, एंटरटेनमेंट देखना पसंद होता है। एम्पैथ्स जो हैं वो यूजली जो नेचुरल हीलिंग होता है, होलिस्टिक हीलिंग होता है, उसकी तरफ बहुत नेचुरली ड्रॉ होते हैं। मैं अपना जानती हूँ, मैं शुरू से थी, बहुत यंग एज से थी, टीनेज से पहले से थी। मुझे कुछ समय बाद हमेशा पता था कि मुझे मेडिटेशन सीखनी है, मुझे कुछ चीज़ें सीखनी है, जबकि मेरे घर में कोई मेडिटेशन नहीं करता था, कभी मेडिटेशन की बात भी नहीं होती थी। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं था ऐसा कुछ मेरा घर, लेकिन मुझे हमेशा था कि मुझे पता था ये चीज़ बस कि मुझे मेडिटेशन सीखनी है, मेडिटेशन सीखने से ये होगा, और वो सब हुआ, मुझे उससे कहीं ज़्यादा मिला है मेडिटेशन से। तो बहुत इंक्लाइंड होते हैं नेचुरल हीलिंग की तरफ एम्पैथ्स, और ऑल्सो बिकॉज वो इतने एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, उनको पता है कि जो नेचुरल हीलिंग की वाइब्रेशन है वो बहुत प्योर होती है, उन्हें बहुत सिक्योर, बहुत कंफर्टेबल, बहुत काम, बहुत लव्ड फील करवाती है, जो कि जो कन्वेंशनल मेडिसिन और कन्वेंशनल चीज़ों में नहीं होता। इनफैक्ट कन्वेंशनल मेडिसिन जो होती है उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, एम्पैथ्स को मोस्टली सूट नहीं करती इतनी हैवी मेडिकेशंस, उनकी एनर्जी को आम लोगों से भी ज़्यादा मैसअप करती है वो मेडिकेशंस यूजुअली। और ये चीज़ें एम्पैथ डॉक्टर्स ने भी खुद बोली हैं कि ये जो इस तरह की मेडिसिन होती हैं स्ट्रांग वाली, वो एम्पैथ्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा ट्रबल करती हैं, उनकी एनर्जी फील्ड को सूट नहीं करती। एम्पैथ्स बहुत हल्की मेडिसिन भी उनको सूट कर जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। उनको नेचुरल हीलिंग के जो तरीके हैं वो बहुत, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी जानती है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे को बहुत रास आती है, इसलिए हम उसकी तरफ ड्रॉ भी बहुत होते हैं। और वैसे भी डीप में जाते हैं तो उनको जस्ट हम बॉडी हैं और बॉडी को ट्रीट करना है ऐसा तो उनका विश्वास ही नहीं है। माइंड, बॉडी, स्पिरिट का जो कनेक्शन करती है चीज़, वही नेचुरल चीज़, वही ऑथेंटिक लगती है, वही ट्रूथफुल लगती है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ वो ड्रॉ होते हैं, चाहे वो एनर्जी हीलिंग हो जैसे रेकी, या फिर एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा, या कुछ भी और ऐसी हीलिंग वाली चीज़ें जो उनको कनेक्ट कराती है एक प्योर ऑथेंटिक एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स है, जो उनके हाथ में उनको एम्पावरमेंट देती है ऐसे तरीक़ों से हीलिंग लेने की, या उनको जो इमोशनली वो ओवरवेल्म्ड होते हैं या मेंटली जो ओवरवेल्म्ड होते हैं स्टिमुलस से, उस चीज़ को उसमें उसकी हेल्प करने की इन अ वे जो उनकी एनर्जी से मैस नहीं करी, लेकिन उनको एक्चुअली अच्छा फील करवा रही है, सिर्फ अच्छा फील करवा रही है। तो ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। और होलनेस उनके लिए सिर्फ एक फिजिकल चीज़ नहीं है, होलनेस, वेलबींग उनके लिए एक माइंड, बॉडी, स्पिरिट का कनेक्शन है, बिकॉज दे आर सो एनर्जेटिकली सेंसिटिव। उन्हें पता है कि होल फील करना एक्चुअली कैसे फील करता है, ग्राउंडेड फील करना एक्चुअली क्या होता है। तो उनको वही चीज़ें अट्रैक्ट करती है जो उनको एक्चुअली स्ट्रांगली ऐसा फील करवा सकें।
और इसीलिए बहुत सारे इम्पैथ्स जो होते हैं वो हीलिंग प्रोफेशंस में भी चले जाते हैं, चाहे वो नर्सेस की तरह हो या फिर वो जो होलिस्टिक हीलर्स बन जाते हैं, और नहीं भी होते तो अपने लिए खुद के यूज़ के लिए इन चीज़ों की तरफ बहुत जो है ड्रॉ होते हैं। फाइनली स्पिरिचुअलिटी, ऐसा शायद ही कोई इम्पैथ होगा जो किसी ना किसी तरह से जो यूनिवर्स के जो सच है उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस नहीं होगा या उसकी तरफ ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि वो डीप में चीज़ें जानना चाहते हैं, ऊपर का नहीं, डेप्थ में जाना चाहते हैं हर चीज़ की। तो एंड में डेप्थ में तो स्पिरिचुअलिटी ही ले जा सकती है, 3D वर्ल्ड की चीज़ें नहीं ले जा सकती। इसलिए मोस्ट इम्पैथ्स आर स्पिरिचुअल बीइंग्स इन देयर कोर, और ये चीज़ और आगे डेवलप होती जाती है। तो इम्पैथ्स जो हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ, और यूनिवर्स की सीक्रेट्स जानने की तरफ, और बहुत सारे जो इस तरह के साइकिक फिनोमेना होते हैं उसके बारे में समझने के लिए। दैट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी विद इम्पैथ्स। और इसी तरह इम्पैथ्स जो हैं बिकॉज ऑफ द इंट्यूटिव साइकिक परसेप्शन एंड कंबाइंड विद द क्यूरियोसिटी फॉर ऑल थिंग्स स्पिरिचुअल या मिस्टिकल, वो बहुत सारी ऑफन विजडम अक्यूमुलेट कर लेते हैं अपने अंदर, विच इज़ हेल्पफुल फॉर देम एंड ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अदर्स। तो वेल इन सारे ट्रेट्स में आप में 85 to 90% एटलीस्ट ट्रेट्स हैं, इवन इफ नॉट ऑल, तो हाईली लाइकली यू आर अ स्ट्रॉन्ग इम्पैथ। अगर कुछ कम है तो हो सकता है आप में कुछ इम्पैथ वाली क्वालिटीज़ हों, इवन इफ यू नॉट फुली एन इम्पैथ, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इम्पैथ क्या होता है और क्या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट यू कैन ट्रूली कार्व योर पाथ अहेड। इफ़ यू आर वन, डू नॉट बी अशेम्ड टू बी वन, डू नॉट allow yourself to think that you're oversensitive, क्योंकि इम्पैथ्स को ऑफन बोला जाता है कि यू आर ओवर सेंसिटिव, यू आर टू मूडी, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। लेकिन क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि ये एनर्जी बॉडी, ऐसी एनर्जी बॉडी में रहना क्या होता है। जब आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो कोई अच्छा इंसान भी जो है वैसे ही होगा जैसे इम्पैथ्स फील करते हैं, बिकॉज देयर बाउंड्रीज आर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग परसीविंग थिंग्स इन द सेम मैनर। इतनी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं आ रही, इतना इंसाइट, इतनी एनर्जी नहीं आ रही है, इसलिए वो समझ नहीं पाते। तो वेल आपको अपॉलोजेटिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में अगर अवेयर नहीं थे तो अब इन वीडियोस के थ्रू आई होप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे अपने बारे में। आप आगे की जो लाइफ है उसमें ज़्यादा मीनिंग, ज़्यादा पर्पस होगा। अगर सेंस ऑफ एक डायरेक्शन का लॉस था, समझ नहीं आता था कि आप क्या हैं, आप दूसरों से अलग क्यों हैं, तो वो बेहतर आप खुद को समझने लगेंगे। जब खुद को बेहतर समझने लगेंगे तो दुनिया डेफिनेटली आपके लिए ज़्यादा अच्छी लगती जाएगी, आपके लिए रास्ते खुद ब खुद ज़्यादा खुलते जाएंगे, ऐसी ही मेरी आशा है। तो बहुत सारे ये इम्पैथ सीरीज़ में और भी आगे वीडियोस मैं शेयर करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने लिए या अपने और किसी इंसान के लिए जो आपकी फैमिली मेम्बर है, आपका बच्चा है या भाई बहन है या दोस्त है जो आपको लगता है एम्पैथ है, तो उनके लिए आप ये वीडियोस ज़रूर देख सकते हैं। सो टेक केयर एंड हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।